राजा चंद्रसेन अपनी योग्यता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, पर उनमें एक दुर्गुण था। वह चुगलखोरों की बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे। राजा के दरबार में एक गुणी और चतुर दरबारी था। नाम था सुजान पंडित। राजा हर काम सुजान पंडित से पूछकर किया करते थे। दूसरे दरबारी सुजान से ईर्ष्या करते थे। दरबारियों ने मिलकर उन दोनों के बीच फूट डालने का षड्यंत्र रचा। राजा चंद्रसेन जब कभी खाली बैठते तो सारे दरबारी सुजान की शिकायतें करने लगते थे। एक दिन कुछ लोगों ने राजा से कहा, महाराज, सुजान पंडित ने हमें राज्य में विद्रोह करने के लिए यह धन दिया है। यह सुनकर राजा के क्रोध की सीमा न रही। सुजान पंडित को दरबार में बुलवाया। उसे राजद्रोह के अपराध में मौत की सजा सुना दी। सुजान पंडित को समझते देर न लगी कि इसके पीछे किसका हाथ है। सैनिक सुजान को पकड़कर ले गए। उसे कारागार में डाल दिया। अब सुजान की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। वह दौड़ी दौड़ी रनिवास में गई। रानी चंद्रकला के सामने रोकर कहने लगी, महारानी जी, मेरे सुहाग की रक्षा करो। मेरे पति निर्दोष हैं। रानी राजा से बोली, राजन, बुरा न माने तो एक बात कहूं। क्या आपने सुजान पंडित से इस बारे में पूछा है? क्या चोर कहेगा कि उसने चोरी की है? तुम कहती हो तो मैं कल उससे पूछ लेता हूं। दूसरे दिन राजा कारागार में गया। जिस कोठरी में सुजान पंडित कैद था वहां पहुंचा। राजा को देख सुजान पंडित की आंखों से आंसू छलक आए। आंसू पहुंचकर वह बोला, राजन, यह मत समझो कि मैं मृत्युदंड के भय से रो रहा हूं। मुझे एक दूसरा दुख सता रहा है। आप एक महान यश से वंचित होने वाले हैं। राजा सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है। एक क्षण खामोश रहने के बाद बोला, मित्र, क्या मेरे यश की बात अपने साथ ले जाओगे? यदि उस यश से मैं वंचित रह गया तो फिर मित्रता कैसी? मुझे बताओ। राजन, आपके अस्तबल में तूफान नामक जो घोड़ा है वह उड़ सकता है। यह कला मुझे ही मालूम है। यदि उसे सिखाया जाए तो वह उड़ने लगेगा। पर मैं तो जा रहा हूं। मुझे दुख है कि मैं वह कार्य नहीं कर सका। यह हो जाता तो लोग कहते कि राजा के पास उड़ने वाला एक घोड़ा है। घोड़ा कितने समय में उड़ना सीख सकता है? राजा ने पूछा। राजन, कम से कम 1 वर्ष में, सुजान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। राजा ने तत्काल आदेश दिया कि सुजान पंडित को 1 वर्ष बाद फांसी दी जाएगी। फिर सुजान पंडित से कहा, 1 वर्ष के लिए तुम्हें क्षमा करता हूं। तब तक तुम घोड़े को उड़ना सिखा दो। सुजान ने मान लिया और अपने घर लौट आया। सुजान की पत्नी ने पति को देखा तो खुश होकर बोली, क्या राजा ने क्षमा कर दिया? सुजान पंडित ने 1 वर्ष की बात बताई तो वह बोली, तुमने कम समय क्यों मांगा? 10-12 वर्ष का समय मांगते। सुजान पंडित हर रोज घुड़साल तूफान घोड़े को लेकर घूमने निकल जाता। सुबह से शाम और शाम से पूरी पूरी रात गुजर जाती। घर कभी लौटता कभी नहीं। कई महीनों बाद राजा ने सुजान पंडित को महल में बुलाया। एकांत कमरे में ले जाकर पूछा, घोड़ा कितना सीख गया? काफी सीख गया है, मगर अभी उसके पंख भी तो निकलने हैं। उसके लिए आपको कुछ करना होगा। बिना पंख निकले हवा में उड़ेगा कैसे? सुजान पंडित ने कहा, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। ज्यादा कुछ नहीं। 1 महीने तक रात में मेरे साथ उसी घोड़े पर बैठकर घूमना होगा। उसके बाद मैं मंत्र पढ़कर 1 सप्ताह तक दिन में 3 बार घोड़े को नदी में स्नान कराऊंगा। बस पंख निकल आएंगे। घूमते समय आपको वेश बदलना पड़ेगा। राजा रात को सुजान पंडित के साथ घूमने जाने लगा। एक रात सुजान ने एक स्थान पर घोड़ा रोक दिया। दोनों वेश बदले हुए थे। वे एक आलीशान मकान के रोशनदान के बाहर खड़े हो गए। वहां पहले से एक आदमी खड़ा था। सुजान पंडित का इशारा पाकर उसने दीवार के सहारे सीढ़ी लगा दी। सुजान पंडित ने राजा से कहा, जरा आप सीढ़ी पर चढ़कर रोशनदान से अंदर झांकें। राजा पहले तो हिचका, फिर सीढ़ी पर चढ़ गया।
अंदर कुछ लोग बातें कर रहे थे। राजा ने देखा तो चौंका। सेनापति और कई दरबारी वहां बैठे थे। राजा ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। सेनापति दरबारियों से कह रहा था, यह राजा भी अजीब है। आप लोगों ने किसी तरह सुजान को षड्यंत्र का शिकार बनाया, लेकिन इसने 1 वर्ष के लिए उसे फिर छोड़ दिया है। जब तक सुजान जिंदा है, हम सत्ता पलटने में कामयाब नहीं हो सकते। कुछ देर बाद राजा और सुजान लौट आए। राजा ने सुजान पंडित से कहा, तुम नहीं, सत्ता ये लोग हथियाना चाहते हैं, पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? क्षमा करें अन्नदाता, मैंने आपका नमक खाया है। अपने साथ हुए षड्यंत्र को देखकर मुझे पता चल गया कि शत्रु आपके विरुद्ध ही षड्यंत्र कर रहे हैं। घोड़े की बात न कहता तो क्या आप मुझे 1 वर्ष के लिए बाहर निकालते? मैं मारा जाता तो आज यह राज कैसे खुलता? आपको षड्यंत्रकारियों को पकड़ने का यश कैसे मिलता? देखना, कल ही आपके यश का घोड़ा आकाश में उड़ने लगेगा, सुजान पंडित बोला। राजा अपने मित्र की बुद्धिमानी का लोहा मान गया। उसे गले लगाकर कहा, तुरंत षड्यंत्रकारियों को बंदी बना लो। मेरे यश के घोड़े की बागडोर तुम्हें ही तो संभालनी है। सुजान ने देर नहीं की। बिना पंखों के ही उसका घोड़ा हवा बातें करने लगा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए।